मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय प्रेम। प्यार तो रहता है क्योंकि अब दिल से मालिक को प्यार किए बिना वह जीवित नहीं रह सकता। ये आश्चर्य की बात तो है, परंतु बहुत खूबसूरत भी कि इस अवस्था पर मालिक मुझे प्यार करें। ये ख्याल भी अपना महत्व खो देता है। बस दिल में गुरुदेव के प्रति प्यार का होना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है, एक ऐसी अवस्था आती है जब लगता है जैसे दिल ही फट जाएगा। इंसान के आध्यात्मिक विकास में ऐसे अलौकिक प्रेम की अवस्था को मैं सबसे बड़ा चमत्कार मानता हूँ। इस अवस्था में गुरुदेव से कुछ पाने का जरा भी ख्याल नहीं रहता। यहाँ तक कि मोक्ष जैसे दिव्य उपहार की भी चाह नहीं रहती, जिसे गुरुदेव अपनी एक चितवन से प्रदान कर सकते हैं। साधक की केवल यही चाह रहती है कि उसे मालिक का, अपने प्यारे मालिक का सानिध्य मिलता रहे। जब हम अपना प्यार अर्पित करते हैं, गुरुदेव अपना प्यार हम पर बरसाने लगते हैं। यही उनकी कृपा है, यही मोक्ष है और यही है आध्यात्मिक साधना के लक्ष्य की सही पहचान। अब प्यार ही सब कुछ बन जाता है। सारी दुनिया को अपने आगोश में भर लेने वाली एक शक्ति, जिसके मौजूद होने मात्र से उच्च स्तरीय चेतना अपने आप पैदा हो जाती है। उसे आप ईश्वरीय कहिए, ब्रह्मांड मंडलीय कहिए या जो चाहें सो कहिए। इस प्रेम में दिव्य अंतर्दृष्टि का गुण भी निहित होता है, जिसे गुरुदेव आम भाषा में अंतर्दर्शा पढ़ लेने की शक्ति कहते हैं। साधारण मानवीय स्तर पर भी हम देखते हैं कि प्रेम इंसान की बंद आंखें खोल देता है। प्रेमी को बहुत कुछ दिखाई पड़ जाता है जो औरों को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए गुरुदेव अगर अपनी प्रेममयी नज़रों से सब कुछ देख लेते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अगर उन्हें भूखे की भूख, दर्द से व्याकुल इंसान का दर्द और श्रद्धालु जिज्ञासु के अंतर की गहराई में छिपी ईश्वर साक्षात्कार की तरफ सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ जाता है, तो आश्चर्य कैसा। इससे सिद्ध होता है कि प्रेम ऐसी शक्ति है जो हमें अंतर्दशा पढ़ लेने की क्षमता प्रदान कर सकती है। ये बात भी समझ में आ जाती है कि जो लोग ये क्षमता बौद्धिक बल या शक्ति के सहारे पाने की कोशिश करते हैं, वे इस अंतर्दृष्टि का विकास नहीं कर पाते। ऐसी दिव्य मन शक्ति पाने के लिए हमें अपना रुख हृदय की ओर करना होगा। गुरुदेव बार बार दिल का सहारा लेने पर जोर देते रहते हैं। उन्होंने कई बार इस बात का मुझसे जिक्र किया है, जो तुम चाहते हो वह तुम्हें बुद्धि कभी नहीं दे सकती। बुद्धि को तुम जो सूचना देते हो वह उसी के आधार पर जवाब देती है। इसलिए बुद्धि का निर्णय गलत हो सकता है, यहाँ तक कि नैतिकता के खिलाफ भी हो सकता है। लेकिन अपने दिल से पूछने पर तुम्हें सही जवाब मिलेगा। जब भी शंका हो, अपने दिल से पूछो, वही तुम्हें सही राह दिखाएगा। एक बार मैंने गुरुदेव से आध्यात्मिकता में जल्दी तरक्की करने का राज बताने की विनती की। बाबूजी बोले, अपने दिल में मोहब्बत पैदा करो और फिर देखो कि कैसे तरक्की होती है। वास्तव में मोहब्बत सबको जीत सकती है
और सिर्फ मोहब्बत ही ऐसा कर सकती है। दूसरी कोई चीज़, दूसरी कोई शक्ति या बल एक किस्म की प्रतिक्रिया पैदा करती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। अगर तुम नाराज़ हो तो तुम गुस्सा प्रसारित करते हो जो दूसरे आदमी को भी नाराज़ कर देता है। अगर शारीरिक बल का इस्तेमाल करोगे तो वह भी प्रतिरोध पैदा करेगा जो शारीरिक धरातल पर होगा। हर क्षेत्र में तुम ऐसा ही पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने दिल में मोहब्बत पैदा करते हो तो उसके जवाब में उसकी प्रतिक्रिया भी मोहब्बत ही होगी, सिर्फ मोहब्बत। और अब देखो तुम्हारा काम बन गया। तुम मोहब्बत पैदा करो। इसी मोहब्बत के बल पर पुराने ज़माने के हमारे ऋषिगण खूंखार जंगली जानवरों से भरे जंगल में रह पाते थे। मोहब्बत खूंखार जानवरों तक को जीत लेती है। हम तुम्हें एक बात बताते हैं, तुम्हारे दिल में गुरु के प्रति मोहब्बत होने पर मालिक खुद तुमसे मोहब्बत करने लगते हैं। अगर तुम मोहब्बत पैदा कर सको तो समझो तुम्हारा काम करीब करीब बन गया। ज़रूरत इस बात की है कि उनके दिल के दरवाजे पर इतने ज़ोर से दस्तक दो कि उन्हें मजबूरन तुम्हारे लिए उसे खोलना पड़े। फिर साहब तरक्की का क्या कहना, वहाँ तो हर चीज़ तुम्हारे लिए हाजिर है। देखा जाए तो वास्तव में अभ्यासी का फ़र्ज़ क्या है? हमारे विचार से उसे वह सब करना चाहिए जो मालिक का ध्यान उसकी तरफ मोड़ दे। इसमें कामयाब हो जाने पर वह आराम से बैठ जाए और मालिक को अपने ऊपर काम करने दे। मोहब्बत का सामना भला कौन कर सकता है? जैसे जैसे अभ्यासी के दिल में मोहब्बत बढ़ती जाती है वैसे वैसे मालिक की मोहब्बत भी बढ़ने लगती है। और अब मालिक खुद पर सोचने लगते हैं कि अभ्यासी के लिए क्या किया जाए। अभ्यासी को अब कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। मांगने के लिए अब रह ही क्या गया। जब दाता खुद इस सोच में पड़ा है कि हमें क्या और कब दिया जाए। दरअसल देखा जाए तो सच्चा गुरु और कुछ नहीं बल्कि एक दर्पण है। अभ्यासी उसके सामने जो कुछ रखता है वही उसमें नज़र आता है। समझे तुम ये बात? मालिक के भीतर कुछ भी नहीं है। जो तुम उन्हें देते हो वही पाते हो। अब हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुरु पर किसी न किसी अभ्यासी का पक्ष लेने का लांछन लगाते हैं। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि यह विचार कितना गलत है? ये बहुत खतरनाक भी है क्योंकि इससे अविश्वास और नफ़रत पैदा हो सकती है और यह भी उस दर्पण में दिखाई देने लगेगी। इसीलिए हमें अपने अंदर मोहब्बत पैदा करनी चाहिए और फिर देखो उसका कमाल। हम तो यही कहेंगे कि प्रेम ही ईश्वर की सबसे प्रभावशाली शक्ति है। मैंने खुद इसका अनुभव किया है कि किस तरह मालिक का प्रेम अभ्यासी के ऊपर चमत्कार की तरह काम करता है। गुरुदेव के प्यार से अभ्यासियों के चरित्र में ऐसा बदलाव आ जाता है जो किसी धमकी या जोर ज़बरदस्ती से कभी नहीं आ सकता। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।